अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज कल इसराइल को तस्लीम करने या न करने के हवाले से मुल्की, गैर मुल्की प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर एक बहस जारी है। एक तबका इसराइल को तस्लीम करने के हक़ में दलाइल देता नज़र आता है और दूसरी तरफ एक वाज़ेह अक्सरियत इसराइल को न तस्लीम करने के हक़ में है। रोज़ अव्वल से ही हुकूमत पाकिस्तान ने इसराइल के वजूद को तस्लीम नहीं किया। बानी पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी इस सिलसिले में बहुत वाज़ेह था और आने वाली तमाम हुकूमतें कायद के मौक़िफ़ पर कायम रहीं। पाकिस्तान ने हमेशा दुनिया के तमाम मोतबर फोरम्स पर इस बात का इरादा किया है कि इसराइल एक नाजायज़ रियासत है जो कुछ मुल्कों की साजिश के तहत वजूद में आई। फ़लस्तीनियों को उनके ताकत के बलबूते पर मुल्क से बेदखल करके गासिबाना कब्ज़ा किया गया, जो तमाम तर बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। अगर हम इसराइल को तस्लीम कर लें तो दुनिया का हर ताकतवर मुल्क अपने से कमज़ोर पर चढ़ दौड़ेगा, लिहाजा जंगल के इस कानून की हिमायत नहीं की जा सकती। यहूदियों ने एक तो फ़लस्तीन की सरज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा किया, बल्कि महकूम फ़लस्तीनियों पर जुल्म की तारीख़ रकम की। ये सिलसिला अभी तक जारी है और दुनिया इस पर खामोश तमाशाई। इसराइल को तस्लीम करने की वजह से कश्मीर पर भी हमारा मौक़िफ़ कमज़ोर पड़ेगा। इसी असूल को अपना कर इंडिया कश्मीर को मुस्तकिल बुनियादों पर अपना हिस्सा डिक्लेयर कर देगा। क़िबला अव्वल पर यहूदी काबिज़ हैं, जिसकी आज़ादी के लिए मुसलमान फ़िक्रमंद तो हैं लेकिन अमलन कुछ करने से कासिर हैं। इसकी बुनियादी वजह आपस की नाइत्तेफ़ाक़ी और ज़ाती मफादात हैं। ग्रेटर इसराइल यहूदियों का ख्वाब है जिसे वो जल्द पूरा करने की ख्वाहिश रखते हैं। बिलाशुबा वो इसकी तकमील के लिए पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अरबों को जंग में शिकस्त देकर वो अपनी धाक बिठा चुके हैं। अरब दुनिया एक तो तरने वाला है। इसराइल बग़ैर किसी मुज़ाहमत के भी उन पर कब्ज़ा करने की सलाहियत रखता है, लेकिन इसराइल एक मुनज़्ज़म तरीके से उनको मफलूज करके उन ममालिक पर बराह रास्त कब्ज़ा करने के बजाय अपनी मुदाखलत और मौजूदगी को यकीनी बना रहा है। हाल ही में मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करके उसने खलीज में अपनी मौजूदगी का ऐलान कर दिया है। बहुत जल्द उम्मीद की जा सकती है कि बाकी अरब ममालिक बशमूल सऊदिया इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। यहीं से इनकी बर्बादी का आगाज़ होगा। नाजरीन, अब आते हैं असल इशू की तरफ। पाकिस्तान पर भी बैरूनी और अंदरूनी प्रेशर बढ़ाया जा रहा है कि इसराइल को तस्लीम किया जाए। आखिर क्या वजह है पाकिस्तान क्यों इसराइल को तस्लीम नहीं करता? दो वजूहात ऊपर बता चुका हूँ। तीसरी वजह क्या है? हमारी आम पब्लिक इसको नहीं जानती, लेकिन अस्करी हल्के इस हकीकत और इस ख़तरे से भी आगाह है। पाकिस्तान एक इस्लामी एटमी कुव्वत और दुनिया की बेहतरीन फ़ौजी सलाहियत रखने वाला मुल्क है और इसराइल अपनी बका के लिए पाकिस्तान को सबसे बड़ा ख़तरा समझता है। इसराइल जानता है कि पाकिस्तान से बराह रास्त टक्कर लेने से वो ख़ुद भी सफ़े हस्ती से मिट जाएगा। किसी भी मुहिम जुई पर इसराइल को वाज़ेह पैगाम दिया जा चुका है। पाकिस्तान जिन दाखिली मामलात और दहशतगर्दी का शिकार रहा है उसमें बराह रास्त तो नहीं, लेकिन बलवास्ता इसराइल मुलविस रहा है। पाकिस्तान अगर इसराइल को तस्लीम करता है तो सिफारती ताल्लुकात को कायम करने के लिए इस्लामाबाद में इसराइल को सिफारत खाना खोलना होगा। यहीं से यहूदियों की आमद का दरवाज़ा खुल जाएगा। सिफारती अमले और सिफारत खानों के प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ते हैं। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहां पर आपकी मामूली सी ढीली गिरफ्त नुकसान का बायस बनती है। प्रैक्टिस शुरू हो जाती हैं जिनको काउंटर करने के लिए आपको गैर मामूली एफ़र्ट्स करनी पड़ती हैं। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि पाकिस्तान ने माजी करीब में इंडिया, ईरान और अफ़गानिस्तान की किस कदर ख़तरनाक प्रैक्टिस को झेला और नाकाम किया है। नाजरीन, यही वजह है कि पाकिस्तान के अस्करी इदारे इस्लामाबाद में इसराइल को अफोर्ड नहीं कर सकते। ये वाला हिसाब हो जाएगा कि 3 अशुद्ध 4 शुद्ध। पाकिस्तान को फ़िरका पसंदी में उलझाकर, दहशतगर्दी में उलझाकर
امریکہ کے ہاتھوں کٹپتلی حکمران بنوا کر، جنہوں نے ملک کا معاشی قتل کر کے قرضوں میں ڈبو کر سفارتی محاذ پر تنہا کرنے تک، پاکستان کو FATF کے شکنجے میں دینے تک کے تمام فریضے بہترین انجام دیے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کو جھکایا نہیں جا سکا۔ اب جب کہ تمام حربے ناکام ہو چکے تو اسرائیل نے پاکستان سے براہ راست ٹکر لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اسرائیل کو یقین ہو چکا ہے کہ موجودہ سیاسی اور عسکری قیادت پاکستان کو بحرانوں سے نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ان کو مزید وقت دیا گیا تو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا۔ یہی سوچ کر اسرائیل نے اپنے قدم آگے بڑھائے ہیں۔ اوپر دیے گئے نقشے کو دیکھ لیں۔ دبئی اور گوادر کا درمیانی فاصلہ کتنا ہے؟ تقریباً 700 کلومیٹر۔ ناظرین، اس کا مطلب ہے براہ راست دبئی پاکستان اب براہ راست اسرائیلی میزائلوں اور ایئر فورس کے جہازوں کی زد میں ہے۔ یہی وہ ایشوز تھے جن کا ادراک عرب کے بدوؤں کو نہیں ہو سکا، بلکہ بزدلوں نے اپنی گردن بچانے کے لیے عالم اسلام کے لیے مشکلات کھڑی کر دی ہیں۔ ہماری عسکری قیادت اسرائیل کی تمام سازشوں سے آگاہ ہے، اور کسی بھی ایڈوانچر کی صورت میں سخت ریسپانس دیا جائے گا۔ آنے والے دنوں میں پاکستان کے اندرونی سازشی عناصر اختلافات کو ہوا دیں گے۔ کچھ سیاسی جماعتوں کے اندھے فالورز اور دیگر لگڑ بگڑ پہلے کی نسبت زیادہ طاقت کے ساتھ پاک افواج کے خلاف بھونکنا شروع ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں، جنگ آپ کے دروازے پر دستک دے چکی ہے۔ ناظرین، میری تمام محب وطن پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ اپنی پاک افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں، ان کا حوصلہ بنیں۔ آپ کے محافظ ہر مشکل کام کا جواں مردی سے مقابلہ کرے گی۔ وہ اللہ کے شیر دشمنوں کو شکست دینے کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں اور ہمت بھی۔ دشمنوں کے نہیں، اپنے محافظوں کے دست و بازو بنیے۔ یقین کریں وہ آپ کی محبتوں کی لاج رکھیں گے۔ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔